Hello everyone, in this video we are going to discuss class 10th science chapter 1 chemical reactions and equation. Let us see some situations what happens when. हमें देखते हैं कि कौन सी जगह पे क्या होता है अगर कुछ situations को देखते हैं पहले. ठीक है. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर दूध को रूम टेम्परेचर पे रूम के अंदर गर्मी में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा. एन आयरन नेल और तवा लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर. एक आयरन नेल है मतलब कील है और एक तवा है, उसको हमने एक ह्यूमिड एटमोसफियर पे नमी वाली जगह पे खुले में ऐसे ही छोड़ दिया. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स को कैसे फर्मेंट किया जाता है ये भी हम देखेंगे. सो इन ऑल दी सिचुएशंस इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज. जो भी हमने ये तीन सिचुएशंस पढ़ी हैं, इन तीनों सिचुएशंस में जो शुरुआती सब्सटेंस है वो चेंज हो जा रहा है दूसरे नए सब्सटेंस में. जैसे कि हमारा जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे समर के दिनों में कर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है. एक आयरन नेल है और तवा है, ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जंग लग जा रहा है. ग्रेप्स फर्मेंट हो रही है तो ये किशमिश में कन्वर्ट हो जा रही है. सो ऑल दी सब्सटेंस हैव चेंज. इनिशियल सब्सटेंस जो है वो फाइनली दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है. तो अब ये सोचते हैं कि चेंज कितने तरह का होता है. चेंज होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. ये आपने 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा. हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं. सो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. ओके. फिजिकल चेंज में यहाँ देखिए ध्यान से, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया चीज़ नहीं बनता फिजिकल चेंज में. जैसे फोल्डिंग ऑफ अ पेपर, एक पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. इसका मतलब इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. फिर केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटी. नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नई आइडेंटिटी के साथ. आप ध्यान दें यहाँ पे नई आइडेंटिटी लिख रखा है, मतलब नया सब्सटेंस भी बनेगा और एक नई आइडेंटिटी के साथ बनेगा. ऐसा नहीं है कि पुराना ही रह जाएगा. तो बर्निंग ऑफ पेपर को देखें तो बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर बर्न होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम राख कहते हैं. तो अगर ये जो नया सब्सटेंस बन रहे हैं इसको कैसे चेक किया जाए ये तरीके हम यहाँ पढ़ेंगे. हाउ टू चेक इफ़ न्यू सब्सटेंस फॉर्म. हम ये तरीके यहाँ पढ़ते हैं कि नया सब्सटेंस बनता है तो हम कैसे चेक करेंगे कि नया बना है. तो पहला तरीका है चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट में देखेंगे, स्टेट का मतलब है या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो. अगर वो चेंज होता है तो मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस लिया, इन दोनों को एक बाल्टी में रख दिया. जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को बाल्टी में रख दिया तो हमारे पास बन गया H2O वाटर. सो यहाँ पे जो शुरुआती सब्सटेंस थे वो दोनों गैस थे और बाद में दोनों मिल के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं वाटर जो कि लिक्विड है. चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में देखेंगे ये आयरन है Fe, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, FeSO4 ग्रीन कलर का है और Cu. तो इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो यहाँ पे FeSO4 जो है, जो फेरस सल्फेट बना है वो हमारा ग्रीन कलर का आ गया है. यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो गया है और ये पहले जो था वो ब्लू कलर का था. ये पहले ब्लू कलर का था तो ब्लू से ग्रीन चेंज हो गया है. तो हमें पता लग रहा है कि हाँ कोई नई चीज़ बनी है और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं है, यानी ये एक फिजिकल चेंज है. आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे और भी अच्छा एग्जांपल दे रखा है. टर्मरिक येलो कलर का होता है, इसमें हमने साबुन लगाया तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि कोई गैस निकल रही है क्या नहीं. जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के टुकड़े हैं और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास. इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. हाउ वंडरफुल, एक गैस बाहर निकल रही है और ये पॉप साउंड करती है. आपको याद हो 8th क्लास में हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके निकल रही थी. इससे हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके निकल रही है, यानी अगर नई गैस निकल रही है इसका मतलब कोई नई चीज़ बन रही है. चेंज इन टेम्परेचर, ये क्विक लाइम है हमारे पास. क्विक लाइम का अर्थ है कि हम जब मार्केट से जाते हैं चूना खरीदने तो जो चूना पाउडरी फॉर्म में होता है उसको हम क्विक लाइम कहते हैं. उस चूना जो पाउडरी फॉर्म में है उसको पानी में मिलाया जाता है तो जिस बर्तन में हम उसको मिलाते हैं वो बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाता है और स्लैक्ड लाइम जब मिल जाता है तो उसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं और वो बर्तन गर्म हो जाता है. तो ये एक रिएक्शन है जिससे हमें पता लगता है
कि अगर टेम्परेचर निकल के आ रहा है किसी रिएक्शन के बाद में तो कोई नई चीज़ बन रही होगी। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम हाइड्रेट है। दोनों ही वाइट कलर के सॉल्यूशंस हैं। जब दोनों ही वाइट कलर के सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है PbI2। और PbI2 मतलब लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड का कलर है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है। येलो कलर का ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड हो और इनसोल्यूबल लिक्विड हो, मतलब लिक्विड के अंदर आराम से नहीं घुले और घुले ही नहीं, वो नीचे की तरफ आराम से सेटल हो जाएगा और घुलेगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो अभी हमने इससे पहले 5 एग्जांपल्स पढ़े हैं जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, गैसेस बाहर निकल रही थी। तो उनमें से इसका अर्थ ये है कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला के कुछ नया बन रहा है और नई आइडेंटिटी के साथ बन रहा है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब इनको मिलाया जा रहा है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। और राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, जैसे वाटर, H2O लिक्विड। और यहाँ जो बीच में जो होता है इसको ये होता है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन में ये हो रहा है। अगर 1 atm प्रेशर नहीं देंगे तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला है रिएक्टेंट हमारे पास, और पहला है रिएक्टेंट समझना, फिर दूसरा है कंडीशन कौन सी होगी, और तीसरा है प्रोडक्ट। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तब जाके हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है। सो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ chemical reaction is called as reactant. The substance which formed in chemical reaction is called as product, and the condition which is given there is called as condition of reaction. 1 atm का मतलब होता है मीन्स प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर जितना प्रेशर होगा एयर का, मतलब सी लेवल से ऊपर हाइट पे जो एयर का प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं 1 atm प्रेशर। वो लगभग 14.69 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रेजेंट करी जाती हैं। केमिकल रिएक्शंस दो तरीके से प्रेजेंट करी जाती हैं। एक वर्ड इक्वेशन है और केमिकल रिएक्शन है। वर्ड इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो वाटर बन रहा है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। ये वर्ड लिखे हुए हैं, यानी एक शब्द लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे उसका कॉम्पोजिशन लिख रखा है, फॉर्मूला लिख रखा है, एक एलिमेंट का फॉर्मूला लिख रखा है। H2 हाइड्रोजन के लिए डिनोट किया गया है, O2 ऑक्सीजन के लिए डिनोट किया गया है और H2O वाटर के लिए डिनोट किया गया है। इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन फिजिकल स्टेट। यहाँ पे हमने सिंबल ले रखा है और उनका केमिकल फॉर्मूला लिख रखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में। और आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो जी लिख रखा है, यहाँ पे ये जी लिख रखा है, यहाँ भी जी लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है। ये जी का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है और H2O जो बन रहा है वो लिक्विड है। तो हम फिजिकल स्टेट का भी ध्यान रखते हैं। एस के लिए सॉलिड, एल का मतलब है लिक्विड, जी का मतलब है गैस और AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।